2024 से ऑनवर्ड डिपेंडेंट बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी इसका एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ है जो मैंने आपको बताना है और इस वीडियो। लेकिन उनके मेन एप्लीकेंट अभी यूके आ चुके हैं, लेकिन डिपेंडेंट अभी तक नहीं आए, मतलब वीजास अब डिले भी हो रहे हैं। आपके पास फुल टाइम राइट टू वर्क हो और आप जितने घंटे जितना मर्जी काम करना चाहें आप कर सकें। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस पर आप प्रोसीड करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब तक आपके बहुत से दोस्त और आपकी सराउंडिंग में आपसे जुड़े लोग मुल्क छोड़ के डिपेंडेंट वीजे पर यूके ट्रैवल कर चुके हैं। अब उन्हीं में से एक मैं भी था जो कि जनवरी 2023 में ही मूव करके यूके आया। सो अब जनवरी 2024 से ऑनवर्ड लोग जो है वो डिपेंडेंट वीजे पर यूके आना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि डिपेंडेंट वीजा बेसिकली बंद कर दिया गया है, मतलब जनवरी 2023 से ऑनवर्ड नो डिपेंडेंट। क्योंकि अब तक 7.5 लाख से 8 लाख जो है इमिग्रेंट्स यूके ट्रैवल कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादा परसेंटेज थी डिपेंडेंट्स की। अब डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, मैं जरा थोड़ा सा पहले आपको क्लियर कर दूं, कुछ आपको आइडिया होगा, लेकिन फर्दर उन लोगों को जिनको इस बात का आइडिया नहीं है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक मेन एप्लीकेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया अपने एडमिशन के लिए और मेरी साथ में शादी हो गई है। मैंने चूंकि एडमिशन अप्लाई किया, मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं हूं मेन एप्लीकेंट। अब मेरे पर जो डिपेंडेंट है या मैं जिस पर डिपेंडेंट हूं, ये सुन ले, वो है मेरी वाइफ। मतलब वो मुझ पर डिपेंड करती हुई आ रही है, क्योंकि मेरा वीजा स्टूडेंट वीजा है, तो मैंने उनको स्पॉन्सर किया है कि वो मुझ पर डिपेंड करते हुए मेरे साथ आ रही है। इसी तरह लाजमी नहीं है कि हस्बैंड स्टूडेंट होगा और वाइफ डिपेंडेंट बन सकती है, या वाइफ स्टूडेंट हो तो हस्बैंड डिपेंडेंट बने। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि आपके पास फुल टाइम राइट टू वर्क हो और आप जितने घंटे जितना मर्जी काम करना चाहें आप कर सके और मैक्सिमम आप अर्न करके अपनी फी, अपना लिविंग कॉस्ट, पीछे फैमिली को भेजना, हर एक चीज मैनेज कर सके। आज हमने यही बात करनी है। सितंबर 2023 तक तो डिपेंडेंट आ सकते थे, लेकिन जनवरी 2024 से ऑनवर्ड डिपेंडेंट बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी इसका एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ है जो मैंने आपको बताना है और इस वीडियो में, और आपने उस पर फॉलो करना है तो आपका डिपेंडेंट वीजा लग जाएगा। अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर आपने बैचलर्स किया और आप मास्टर्स में एडमिशन लेके आ रहे हैं, तो फिर तो आप ये कंफर्म कर लें कि आपको डिपेंडेंट वीजा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एमफिल किया हुआ है और आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, या मास्टर्स भी कोई आप ऐसा चूज करते हैं जो रिसर्च और थीसिस बेस्ड है, जिसमें आपके पेपर पब्लिकेशंस होनी है, क्योंकि ये जो डिग्रीज होती हैं ये टाइम टेकिंग होती हैं, इनका वीजा भी यूजुअली लंबा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पीएचडी का। तो इस बिहाफ पर फिर जो है आपको डिपेंडेंट वीजा मिल जाता है। सो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपने एमफिल किया हुआ है, आपने या आपकी मिसेज ने एमफिल किया हुआ है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करके यूके आना चाह रहे हैं, फिर तो आप हरगिज ना आए। और फिर तो आप ये भी सोच लें कि आपको डिपेंडेंट वीजा नहीं मिलने वाला। देन व्हाई डोंट यू गो टू अप्लाई फॉर पीएचडी, जिसमें आपका सारा रिसर्च बेस्ड ऑब्वियसली आपको पता है कि काम होता है, तो उसमें तो फिर आपको डिपेंडेंट वीजा मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे आपके एक दो बच्चे भी हैं साथ में, फिर भी आपको मिलेगा, क्योंकि पीएचडी इज अ कोर्स जिसमें आपकी सारी रिसर्च बेस्ड वर्क होता है, तो फिर उसमें तो मस्ट है। तो दिस इज द राइट टाइम नाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अगेन फॉर द सेकंड मास्टर। दूसरे मास्टर की बजाय डायरेक्ट भाई पीएचडी में अप्लाई करो और अपना डिपेंडेंट वीजा साथ में फाइल करो। आई होप कि इस वीडियो में हमने टू द पॉइंट बात की। मैंने अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि खामखा जो है वीडियो लंबी करते जाओ, आपको भी परेशान करो, आप भी एवं गैर जरूरी बातें सुने और खुद भी जो है वो गैर जरूरी बातें करने का फायदा नहीं है। अब डिपेंडेंट वीजे के इस वक्त और भी कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे जो मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि 2 से 3 मैं अपने ही सराउंडिंग में अपने ही से ही जुड़े लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने डिपेंडेंट वीजा सितंबर 2023 में अप्लाई किया, लेकिन उनके मेन एप्लीकेंट अभी यूके आ चुके हैं, लेकिन डिपेंडेंट अभी तक नहीं आए, मतलब वीजास अब डिले भी हो रहे हैं। और इसकी वजूहात क्या है, बेसिकली आपने जब भी कोई वीजा फाइल करना है तो डिपेंडेंट और मेन एप्लीकेंट का आपने एक साथ करना है। अगर आपको आपका कंसल्टेंट कहे कि नहीं जी पहले मेन एप्लीकेंट को भेज देते हैं,
उसके बाद आपका वीजा फाइल करके पीछे आपको भी भेज देंगे। तो इट्स बीन मोर देन अ मंथ और 2 महीने इनफैक्ट होने वाले हैं। अभी तक डिपेंडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से नहीं आए, इंडिया का मुझे खैर आइडिया नहीं है। सो आप ये बात याद रखिएगा कि यू हैव टू फाइल योर वीजा instantly at the same time when your main applicant is filing the visa। तो आपने उसी टाइम ही करना है। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना बहुत है। कल फिर किसी नई वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। Until then, keep me remember in your prayers। See you in the next video। अल्लाह हाफिज।